नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को घर बैठे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वह ऐप है पीएम स्वनिधि ऐप। यह जो रेहड़ी पटरी और फेरी वाले होते हैं इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रीट वेंडर्स। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि इन लोगों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, वह योजना है स्वनिधि योजना। और यह जो स्वनिधि शब्द है इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में क्या होगा, तो पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है और इसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर किस्तों में करना होता है। और इसी ऋण को लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रारंभ की है पीएम स्वनिधि ऐप। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किन 2 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह 2 देश हैं पाकिस्तान और चीन। तो पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में सुधनोटी जिले में इस परियोजना को प्रारंभ किया है। यह एक बहुत ही बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और यह किस नदी पर बनाई जाएगी? तो यह परियोजना झेलम नदी पर 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 18 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह जो व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। यह गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने जो रंगभेद होता है, रंगभेद मतलब जैसा कि कुछ देशों में गोरे काले का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, तो इन्होंने रंगभेद नीति का बहुत ज़्यादा विरोध किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उस चीज़ को मिटाने के लिए। और यह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति रहे। और इसी जो रंगभेद की नीति है इसका विरोध करने के लिए यह लगभग 27 साल जेल में भी रहे। तो भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया। और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। और यह गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला को। और भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, भारत रत्न। और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही इन्हें वर्ष 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और ऐसे भी आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। इनके बारे में आप इंटरनेट पर भी सर्च करें और इनके बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फेडरल बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है?
तो जो फेडरल बैंक है इसके एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवासन को। अब हम बात करें यदि फेडरल बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1931 में और इसका मुख्यालय स्थित है कोची में। कोची कहाँ पर है? केरल में। और इसकी जो टैगलाइन है, इसकी टैगलाइन है फेडरल बैंक की, यूअर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कंटेनरों को सचल गहन चिकित्सा कक्ष के रूप में विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? आपने देखा होगा ये जहाज़ों में कंटेनर लगे होते हैं, तो उन कंटेनर को चिकित्सा कक्ष के रूप में बदला गया है और यह बदला गया है कर्नाटक राज्य में। इन चिकित्सा कक्ष को एक निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह सचल चिकित्सा कक्ष बेंगलोर के केसी जनरल अस्पताल में रखे जाएंगे। इनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी, ऑक्सीजन की सुविधा और जो भी चिकित्सा से संबंधित उपकरण होते हैं वह सब इन चिकित्सा कक्ष में उपलब्ध होंगे। और यह किस राज्य में प्रारंभ किया जा रहा है? यह प्रारंभ किया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर को ही हम आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ में ही बेंगलोर को हम एक और नाम से जानते हैं, वह नाम है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेट्रोलियम भंडार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पेट्रोलियम भंडार के लिए भारत ने समझौता किया है अमेरिका के साथ। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यह जो वॉशिंगटन डीसी है यह कहाँ का मुख्यालय है? तो यह मुख्यालय है विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF। इन दोनों ही बड़े संगठनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है इजरायल के साथ। इजरायल की राजधानी है जेरूसलम। इसको कई जगह यरूशलेम भी पढ़ा जाता है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।